हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर कर रहे थे 13, ठीक है, जिसका नाम क्या है त्रिभुज। उसके अंदर आज अभ्यास 13 ई के क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले कि हमने सारे अभ्यास करा रखे कंप्लीट, ठीक है, उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जरूर करें, ठीक है। जो आज का हम 13 ई के अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं एक बार। ये नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए, ठीक है। क्या दे रखे आपको? कुछ त्रिभुज के जोड़े, ठीक है, और उनकी भुजाओं की नाप लिखी गई है, ठीक है। यानी कि क्या उनकी नाप भुजाओं के साथ लिखी गई है, ठीक है। जैसे भुजा की नाप लिखी इसकी इधर लिख रखी है ना। अब समकोण कर्ण भुजा का प्रयोग करके बताइए कौन कौन त्रिभुज समांतर है। समकोण कर्ण भुजा, देखिए आपको इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 13 ई है, इसके अंदर क्या करना है आपको? प्रयोग समकोण कर्ण भुजा का प्रयोग, समकोण कर्ण भुजा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस कर्ण क्या होता है, ठीक है। क्या आपको इसमें किसका यूज करना है आपको? समकोण कर्ण भुजा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कर्ण क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है हमने दो तीन प्रकार से करा। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है। तो अगर इसकी ये वाली भुजा इसके वाले के, ये इसके और ये वाले इसके बराबर होगा, तो आप कह लेते हैं कि त्रिभुज इसके क्या है? समकक्ष, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इससे पहले की एक्सरसाइज देखो। अगर आप इससे पहले भी देखोगे तो आपको इसे समझने में बहुत ज्यादा क्या होगी? आसानी होगी, ठीक है। और उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो देखो कैसे मिलेगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे चैनल का नाम लिखा होगा एक्सप्लिकेटिव, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर ऐसे टाइटल लिखा होगा वीडियो का कि एक्सरसाइज 13 ई क्लास 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना और प्लेलिस्ट पे क्या मिल जाएगा आपको? लिंक, ठीक है। वहां से आप चेक कर लेना। अब आते हैं अपने मैथ टॉपिक के अंदर। जैसे सबसे पहले हमने कोई एक क्या मिल जाए? त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। ये भी क्या है? कोई एक त्रिभुज, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। त्रिभुज कैसे है? क्योंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कितनी भुजा होगी? इसकी तीन। तो इसलिए आपको क्या, इसलिए आपने इसको क्या बोला? त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या बन रहा है? कोण, ठीक है। क्या बन रहा है इसमें? यहाँ पर कोण। तो जो कोण के सामने वाली भुजा, वो सामने कौन सा? इसके सामने वाली भुजा, इसको आप बोलोगे कर्ण, ठीक है। इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और जो कोण से ऐसे होगी नीचे का, इसको क्या बोलोगे आप? आधार। क्या बोलते हो आप इसको? आधार, ठीक है। और जो कौन से ऐसे होगी ना लंबवत, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हो आप लंब। इसका तो याद करने की आपको जरूरत ही नहीं क्योंकि ऊपर कोई उत्तल लंब, ठीक है। हो गया कोई त्रिभुज। अब अगर कोई त्रिभुज ऐसे है, क्या आप बता सकते हो कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा, आधार कौन सा? इसमें यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण। तो जो इसके सामने वाली भुजा होगी इसको क्या बोलोगे आप? कर्ण। क्या बोलोगे आप इसको? कर्ण, ठीक है। और जो ऐसे लंब, ऐसे होगी लंबवत, इसे क्या बोलोगे आप? लंब, ठीक है। और जो नीचे होगी ऐसे, इसको बोल दोगे आप आधार। क्या बोलोगे आप इसको? आधार, ठीक है। अब कोई त्रिभुज ऐसा है, आप इनको अभी देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? इसमें कोई कोण है, तो कोण के सामने कौन सी है वाली? इसको क्या बोले? कोण के सामने वाले क्या बोलते हो आप? कर्ण, ठीक है। क्या बोलते हो आप? कर्ण। और कौन से ऐसे, इसे क्या बोलते हो आप? लंब। क्या बोलोगे आप? लंब। और नीचे वाले को क्या बोलोगे आप? आधार, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो समझो कि आपका 70% काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगर कोई एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये कोई हमने क्या बना लिया? त्रिभुज, ठीक है। क्या बना लिया हमने? कोई त्रिभुज। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण, ठीक है। थोड़ी अजीब सी फिगर है लेकिन आपको समझना कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब आप कंफ्यूज हो इस वाली में और इस वाली में कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। अगर आप इसे ऐसे घुमाओगे तो ये क्या आ जाएगा? आधार, ठीक है। ये अब इन दोनों में आपकी मर्जी, आप कौन से क्वेश्चन में मान देते हो? आधार। और इसको मान लिया आपने लंब, चाहे तो आप इसको लंब या इसको आधार मान सकते हो, ठीक है। सही है सब कुछ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको त्रिभुज का पहला जोड़ा ये दे रखा, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन कर लो क्योंकि इनकी सहायता आपको आगे जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। देखो आपको ये तक पता लगे कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। आपको मैंने किससे काम है? आपको मैंने काम है कर्ण से, ठीक है। अब जो आपको इस एक्सरसाइज में दिया है, इसमें देखो क्या बोला उन्होंने? समकोण कर्ण भुजा का प्रयोग करके आपको क्या करना है? समकोण कर्ण भुजा का प्रयोग करके बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकक्ष है। तो जो आपका समकोण कर्ण भुजा होती है, इसमें आपको दो कंडीशन याद करनी। यहाँ तो वैसे इतना खास तो कुछ है नहीं। दो कंडीशन क्या याद करनी? पहली कंडीशन ये है कि दो त्रिभुजों का कर्ण, दो त्रिभुजों का कर्ण क्या होना चाहिए? बराबर। अब आप कर्ण की पहचान कर लोगे, अभी आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। दो त्रिभुजों का कर्ण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, सपोज जो आपके पास एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और एक त्रिभुज ये रहा। तो इसे क्या है? दो त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या बनाया? दो त्रिभुज कर्ण। ये इसमें कोण बन रहा है, इसमें ये वाला कोण। तो इसका कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है। दोनों देखो, दो त्रिभुजों का कर्ण क्या होना चाहिए? बराबर। ये वाला कर्ण इस वाले कर्ण के अंदर बराबर होगा।
और कोई भी एक भुजा मतलब चाहे तो ये वाली इसके बराबर हो जाए, चाहे ये वाली इसके बराबर हो जाए। तो आप कह दोगे ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या है? सर्वांश में यानी कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है? पता लग गया आपको? सपोज करो इसका कर्ण था 3 सेंटीमीटर 3 मीटर और इसका भी कितना था 3 मीटर और इसकी ये वाली भुजा 5 और ये वाली भुजा कितनी है इसकी 5। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांश, ठीक है? इजी है ना? चाहे तो ये वाली बराबर हो जाए, चाहे वाली। मैंने क्या काम करना चाहे दो त्रिभुज रखे उनमें आपको अगर उनका कर्ण बराबर दिख रहा है और कोई सी एक भुजा दोनों में क्या हो बराबर, तो आप कह लो कि ये त्रिभुज एक दूसरे क्या है, ये वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज क्या है? सर्वाक्षर, ठीक है? जैसे क्वेश्चन करें तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो सबसे पहले इस आकृति को ना करके हम इस वाली को करते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या आपको दो त्रिभुज नहीं दिख रहे क्या? आप बोलोगे दो त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं? देखो अगर आप ऐसे छुपा दो तो एक त्रिभुज आपको उधर क्लियर दिख रहा है कि ए बी डी। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए, त्रिभुज का सही नहीं होता ए बी डी, सॉरी ए बी डी, डी लिखना है यहाँ पर ए बी डी, ठीक है? कौन सा निकालना है? ये वाला ए बी डी। अब अगर इधर का छुपा दें हम ऐसे तो आपको दिख रहा है कि ए सी डी, एक त्रिभुज कितना दिख रहा है आपको ए सी और डी। इनमें तो कोई डाउट नहीं कि कहाँ से लिया हमने, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। अब ठीक है, अब देखो ये कौन बन रहा है ना, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है? और ऐसे ही ये कौन है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। अब देखो पहले त्रिभुज का कर्ण कितना 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा कर्ण कितना है 3 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का कर्ण भी कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका कितना है कर्ण 3 सेंटीमीटर। ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है, क्या दोनों बराबर नहीं है क्या? इस वाले त्रिभुज का कर्ण इस वाले त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, ठीक है? सही सब कुछ। अब दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, कोई सी क्या देखनी, कोई सी एक भुजा ऐसी हो जो बराबर हो। अब आप क्योंकि बराबर कौन सी है, इसमें तो आपको कोई और भुजा दिख ही नहीं रही, है ना? सोचने वाली बात है, लेकिन आपको मैं थ्योरी कंप्लीटली समझना चाहता है। तो इसलिए एक बात देखो, ये कौन, ये लाइन ऐसे गई सीधी, सीधी कैसे गई? तब इधर भी देख लिया कौन बना, इधर भी 90 का, फिर भी कितने का हुआ 90 का, ठीक है? तो जब ये दोनों बिल्कुल सीधी गई तो ये वाले डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के क्या होंगे? बराबर। अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बराबर कैसे। देखो ये बिल्कुल सीधी गई, जब यहाँ पर रुकी तो इसने लाइट ऐसे गई और ऐसे गई। अगर इधर को 90 के बजाय कुछ और होता तो लाइन क्या होती? हल्की सी टेढ़ी होती ना, अगर इधर कम होता टेढ़ी होती तो फिर इधर को ज्यादा पड़ती और इधर को कम पड़ती, तो कुछ तिरछा कुछ क्या होता कि इनके बीच में डिफरेंस बढ़ता। लेकिन अब देखो इसके बीच में कौन 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा, 90 इधर हो गया 90, तो ये क्या है सीधी। और जब यहाँ से ऐसे रेखा आएगी बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ से इसी पॉइंट पर बिल्कुल यहाँ पर आएगी, तो उसका मतलब क्या है कि एक भुजा, भुजा कौन सी? बीडी। ये तो आपको इतना ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि जैसे जैसे आप इससे आगे क्लास में अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? भुजा बीडी बराबर होगी डीसी के, ठीक है? किसके? डीसी के। देखो हमने दो ही कंडीशन थी, कंडीशन फर्स्ट भी प्रूव करते हैं ना सेकंड। तो आप बोल सकते हो कि त्रिभुज एबीडी एसीडी के क्या है? सर्वांशम। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? आएगा समझ में? अब इसी प्रकार ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा आंसर सेकंड का। अब इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ध्यान से देखो तो आपको कितने से आव दिख रही है आकृति, आपको दो आकृति दिख रही है। आप देखो दो कैसे, अगर आप पहले इस त्रिभुज को इतना छुपा दो तो आपको एक आकृति दिख रहेगी ए बी डी। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको? ए बी और डी, ठीक है? अब आपने ये वाली इतनी छुपा दी ऐसे, अब आपको एक दिखने लगा कि ए बी सी, ये वाला छुपा दिया अपने उधर का ए बी सी, ठीक है? अब आपको कितना दिखा दे ए बी और सी, ठीक है? अब देखो इसका कौन है ये वाला, कौन के सामने कौन सा है? ये वाला, और इसके सामने भी कौन सा है? ये वाला। तो इस ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या है? ये क्या है? कर्ण। कर्ण कितना है इसमें? थोड़ा ध्यान समझने वाली बात है, कर्ण कितना है इसमें? ए बी, हमें कोई भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है तो कर्ण कितना लिख लिया आपने? ए बी, ठीक है? कर्ण लिखा आपने ए बी। अब दूसरे वाले में देखो ए बी सी के कर्ण, इसका इसका कर्ण भी कितना है? ए बी। कितना है इसका कर्ण भी? ए बी। तो आपने लिख दिया कर्ण ए बी, ठीक है? और सेकंड कंडीशन, ये एक भुजा इस त्रिभुज में ए बी डी में कितनी है? एक भुजा ए डी कितनी दे रखी है आपको? 2 सेंटीमीटर। ए डी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है? इसी प्रकार इस त्रिभुज में आपको सी भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। क्या कि सी बी कितनी दे रखी है आपको? 2 सेंटीमीटर। अब क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि दोनों त्रिभुज क्या हो? समबाहु। अब आप बोलोगे कि समबाहु कैसे हो गए त्रिभुज? देखो जरा ध्यान से, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, इसकी कोई सी एक भुजा दूसरी कोई सी एक भुजा के बराबर है, तो ये तो आपको प्रूव करना। अब आप कहोगे कि कर्ण बराबर कैसे हो गए? देखो अगर आपने ये वाला त्रिभुज देखा, कौन सा ए ए बी डी, तो इसमें इतना क्या है कर्ण, अगर आप इसे ऐसे झुका लो ये तब भी
ये क्या है तब भी कर्ण ही है ना, ये कर्ण। कर्ण कौन सी कौन के सामने दोनों में कर्ण क्या है समान। तो कर्ण कर्ण में ये तो दिखाना आपको क्या होना चाहिए कर्ण बराबर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी आपको इसी एक भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या होनी चाहिए बराबर। देखो इसमें 2 सेंटीमीटर इसमें 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। ठीक है, अब रहते जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपको, कोई एक त्रिभुज रेखा ए ओ कितना है, ये ए ओ डी। आपने यहाँ पर कोई त्रिभुज ले लिया ए ओ डी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कितना है आपके पास बी ओ सी। कितना है त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। आपको ये पता करना है कि समक्षम है या फिर नहीं है, ठीक है। देखो ये कौन है, कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो कर्ण कितना दे रखा, उन्हें त्रिभुज की बात करें ए ओ डी के अंदर कर्ण कितना दे रखा कर्ण। आपने यहाँ पर लिखा कर्ण कर्ण कितना 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम ये वाला कौन है, तो इसके सामने ये बुक में भी पॉइंट हो रहा है ये वाली चीज यहाँ पर है, लेकिन ये कहाँ पर होनी चाहिए यहाँ पर इस कौन के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं आप कर्ण। कर्ण कितना है 2.4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे दिया आपको 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसका कर्ण पहले से मुझे कर्ण दूसरे त्रिभुज कर्ण की इक्वल आ गया नहीं, तो आपने फर्स्ट कंडीशन हटा सकते। अब एक लास्ट कंडीशन ये है कि इस त्रिभुज की कोई सी एक भुजा उस त्रिभुज की कोई सी एक भुजा क्या होनी चाहिए इक्वल, ठीक है। तो अब चलो सबसे पहले बात करते हैं ए ओ डी के अंदर। देखो इसके अंदर कितनी भुजा दी है आपको 2 सेंटीमीटर, तो आपने क्या लिखा कि ए ओ कितना है आपका ए ओ कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। तो इधर कितना है ए ओ, इधर ओ भी कितना है ओ भी कितना है इधर भी 2 सेंटीमीटर, ओ भी कितना है इधर भी 2 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से इधर भी 2 सेंटीमीटर और उधर भी 2 सेंटीमीटर, तो एक भुजा दूसरी भुजा क्या होगी बराबर, तो उससे भी ज्यादा इजी जो हमने पहले पढ़े थे इनमें, क्योंकि आपको सिंपली दो काम करने हैं। आपको दोनों त्रिभुजों का कर्ण इक्वल दिखाना और दूसरी बात कोई सी एक भुजा दूसरी भुजा की दूसरी भुजा क्या होनी चाहिए इक्वल, और बात हो जाएगी आपकी खत्म, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी क्या प्रूव कर दिया कि ए ओ डी सर्वांश में बी ओ सी, ठीक। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आपकी अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, तो जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर, तब आपको सैंटिफिक वीडियो लगातार देखते रहना है, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है कैसे पढ़ो ध्यान से। देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो उसके बाद समझने में आसानी होती है, ठीक है। देखो बी डी और सी ई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः खींचे गए लंब है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोल रखा है बी डी इक्वल टू सी ए, ठीक है। और उससे रिलेटेड दो क्या रखे उन्होंने कंडीशन, कंडीशन को देखने से पहले जो क्वेश्चन में इन्होंने लिख रखा उसको फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि बी डी और सी ई, बी डी और सी ई, बी डी रहा ये वाले क्या है बी डी और सी क्या है सी, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए बी सी पर एसी और एबी पर खींची गई क्रमशः लंब है, ठीक है। एबी सॉरी एसी और एबी पर खींचे गए लंब, पहला एसी है ना और एबी है ना, इन पर खींचे गए लंब। देखो ये जो लंब खींचे गए इन्हीं के ऊपर खींचेगा ऐसे, ये वाला देखो ऐसे खींचेगा, इधर से देखोगे तो आप ये वाला ऐसे खींचना, ठीक है। क्या है खींचे गए क्या है दो लंब, ठीक है। अब और एक चीज और बोल रखी है आपको उन्होंने कि बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी का मतलब बी डी इक्वल टू सी ई, ये वाली भुजा इतनी इसके क्या है बराबर, ठीक है। सही है सब कुछ। अब उन्होंने क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट में क्या त्रिभुज डीबीसी, देखो अब आते हैं बात डीबीसी के, डी बी सी कहने का मतलब ये कि इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है डी बी सी, और त्रिभुज ई सी बी, ई सी बी ये वाला त्रिभुज क्या इस वाले त्रिभुज के सर्वांश होगा, ये वाला त्रिभुज क्या इस वाले त्रिभुज के सर्वांशम होगा या नहीं होगा आपको ये बताना, ठीक है। और आपको सर्वांशम होने के लिए क्या होती है आपको दो कंडीशन दिखानी होती है। पहली कंडीशन क्या की पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के क्या होना चाहिए इक्वल, और दूसरा कोई सी एक भुजा दोनों त्रिभुज सॉरी कोई सी एक भुजा दोनों त्रिभुजों क्या होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं पहले डीबीसी, डी बी सी इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। देखो इस वाले त्रिभुज में ये कौन रहा ना, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये वाली लाइन, लेकिन ये वाले दूसरे त्रिभुज के बाद कौन सी हो रही डी बी सी में, ये सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, कर्ण कितनी है इसकी बी सी, तो कर्ण कितना लिखा आपने बी सी त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज, और यहाँ पर भी त्रिभुज डीबीसी में कर्ण कितना है बी सी, ठीक है। इसी प्रकार अब ले लेते हैं हम ई सी बी, ये वाला त्रिभुज ई सी बी में आप कौन सा है ई सी बी, ये कौन है कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। अब फिर वही बात पूछोगे आपकी ये वाली भुजा इसको क्यों नहीं मान रहे कर्ण, अगर इसको हम कर्ण मान रहे लेकिन ये तो इस त्रिभुज का हिस्सा है ही नहीं है असल में, क्योंकि हमने देखो इसे हाइड करना, ठीक है। तो इसका कर्ण कितना त्रिभुज ईसीबी के अंदर कर्ण कितना बीसी, ठीक है। अब देखो क्या कर्ण पहली भुजा कर्ण दूसरी भुजा कर्ण के बराबर नहीं है क्या, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, ठीक है। और सेकंड बात और उन्होंने बोला था बी डी इक्वल टू सी है, बी डी कौन सी है ये वाली भुजा, इस वाली भुजा क्या है इक्वल, और सेकंड क्या सेकंड कंडीशन क्या रखी है आपने कि बी डी इक्वल टू किसके सी ई है, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन सेकंड कंडीन हमने दोनों क्या कर दी प्रूफ। इसके साथ हमारा
डीबीसी त्रिभुज, ईसीबी त्रिभुज के क्या है समकक्ष है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहा कि हमने कहाँ से लिखा, देखो ये तो क्वेश्चन में उन्होंने बोले रखा कि बीडी, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बीडी, दूसरे त्रिभुज की ईसी भुजा क्या है बराबर सी ई भुजा या ई से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने में, ठीक है। तो ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की, दूसरे वाले त्रिभुज की इस भुजा क्या है बराबर है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई। अब बात करते हैं कंडीशन सेकंड में क्या बोला, क्या सॉरी भुजा ईबी, देखो भुजा कहाँ पर है ई बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। क्या भुजा ए बी भुजा सी डी के बराबर है, क्या सी डी के, सी डी में क्या संबंध है, क्या बताना आपको, संबंध बताया दोनों में। अब देखो इनके बीच का कर्ण क्या है, कर्ण दोनों का क्या है बराबर, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है बराबर, क्योंकि उन्होंने बोला था बी डी इक्वल टू सी के, यानी कि बी डी इक्वल टू सी के, ठीक है। तो क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा की बराबर ही हो गई है। अब आप कहोगे कि बराबर कैसे हो गई, है ना, क्योंकि देखो इनकी ये वाली डिस्टेंस सेम, कोई त्रिभुज है एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। इनकी दोनों त्रिभुज की ये वाली डिस्टेंस सेम और ये वाली डिस्टेंस सेम, तो ये वाली तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी कि नहीं, ये वाली। तो इसी प्रकार से जब इन वाली त्रिभुज की ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी सेम। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड ऑप्शन में कि क्या है दोनों क्या है बराबर, ठीक है, क्या है दोनों बराबर, ठीक है। इसका भी इतना सा आंसर है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या दिया, इसे भी आप एक बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो त्रिभुज समांतर हो, ठीक है। आपको क्या लगेगा, जैसा आपके पास क्या है दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये रहा। अब इसमें यहाँ पर क्या है कोण, इसमें भी क्या है यहाँ पर कोण, ठीक है। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, और इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी कर्ण, ठीक है। इसका कर्ण कितना है तीन, इसका भी कर्ण कितना है तीन, इसकी वाली भुजा चार है, इसकी वाली भुजा क्या है चार, ठीक है। तो अब आप बोलते हो इजीली क्या है ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या है समकक्ष, ठीक है। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या है समकक्ष, ये तो बात आपको कंफर्म है ना, क्योंकि आप पढ़ चुके पीछे। तो आपको कंडीशन लिख कर दिखाएंगे कि कैसे लिखोगे आप प्रतिबंध। पहला क्या कि इसे मान लेते हैं त्रिभुज ए, सॉरी इसको नाम ले लेते हैं ए बी सी, और इसको नाम ले लेते हैं कि ई एफ जी। तो आपने यहाँ पर लिखा कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या लिखा आपने कि त्रिभुज ए बी सी का कर्ण, और इधर लिख लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ई एफ जी, ई एफ जी, इस वाले त्रिभुज का कर्ण इस वाले त्रिभुज क्या है कर्ण के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन लिख कर दिखानी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब बात करें सेकंड सेकंड की, कि इसकी वाली भुजा ए बी, भुजा ए बी, ठीक है, बराबर किसके है भुजा जी ई के, या जी ई के, या फिर इसको ई जी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन लिख कर दिखानी, बस खत्म, इतना सा काम था। चाहे तो आप इनके जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे दिखा दिया आपको लिख करके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो क्या है बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी की रचना करनी। सबसे पहले आपने मान लिया ए बी और सी, ठीक है। कोई क्या बना लिया आपने त्रिभुज, जबकि ए सी 13 सेंटीमीटर, ए सी कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण बी क्या है समकोण। अब आपको अगर समकोण नहीं पता तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा कौन चैप्टर था, कौन चैप्टर नंबर 8, उसको पहले आप देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं आप समकोण। और समकोण कैसे बनता है ऐसे, ठीक है, जब एक लाइन सीधी हो एक ऐसे हो, इनके बीच का कोण समकोण, ठीक है। जैसे कोई एक त्रिभुज है ऐसे, ये लाइन क्या है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या होगा समकोण, ऐसे एक लाइन ये रही एक ये रही, तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा समकोण, ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रखा है एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो देखो एक लाइन सीधी बिल्कुल और ऐसे, तो ये वाला कोण क्या होगा समकोण, ठीक है। समकोण के लिए कौन कौन समकोण बोलते हैं 90 ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके साथ ये वाला अभ्यास हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।